नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देश बंद। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका किसी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे और फिर वह खुद 5 दिन में पीछे हट जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? जीत, हार या सरेंडर? मैं आपको बताता हूं, यह सरेंडर है। और ये सरेंडर कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, ये उस दुनिया का नया नक्शा है जो अभी बन रहा है आपकी आंखों के सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वार टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान, power plants and energy infrastructure for a 5-day period। 5 दिन मतलब जो अल्टीमेटम उन्होंने दिया कि ईरान के बिजली घर उड़ा दूंगा, पूरे देश को अंधेरे में डुबा दूंगा, वो अल्टीमेटम अब 5 दिनों के लिए स्थगित हो गया। स्थगित मतलब रोक दिया, वापस ले लिया। दोस्तों, जब अमेरिका जैसी महाशक्ति पीछे हटती है तो दुनिया का संतुलन बदलता है। और आज हम उसी बदलाव की असली कहानी समझेंगे। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ी बात आनी बाकी है, क्योंकि जो ट्रंप को रोकने पर मजबूर किया वो ईरान की वो हिट लिस्ट थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप वन देश भक्त पर पहली बार हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ वो सच बोला जाता है जो और कोई नहीं बोलता। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जंग अचानक शुरू नहीं हुई, इसकी जड़ें बरसों पुरानी हैं। समझिए जरा, हार्मोज की खाड़ी यह वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। सऊदी अरब का तेल, यूएई का तेल, कतर की एलएनजी गैस, सब इसी रास्ते से। यह खाड़ी किसी एक देश की नहीं है, लेकिन ईरान इसकी एक कोस्ट लाइन का मालिक है और इसलिए ईरान के हाथ में हमेशा से एक बड़ा हथियार रहा है इस रास्ते को बंद करने का। अब पिछले कुछ हफ्तों में हुआ यह कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने जवाब दिया मिसाइलों से, ड्रोन से, और सबसे बड़ा जवाब दिया हार्मोज की खाड़ी बंद करके। जब हार्मोज बंद हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और गल्फ के बादशाहों की नींद उड़ गई। ट्रंप ने इसका जवाब दिया एक अल्टीमेटम से। उन्होंने कहा, हार्मोज खोलो वरना ईरान के सारे बिजली घर तबाह कर दूंगा। 48 घंटे का वक्त दिया। यह था एक बड़ा दांव, लेकिन दोस्तों यह दांव उल्टा पड़ गया और आज हम समझेंगे कि क्यों। दोस्तों, 3 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। एक एक करके समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, ईरान की हिट लिस्ट, गल्फ में महातबाही का खाका। दोस्तों, ईरान के पास एक तैयार हिट लिस्ट थी और इस लिस्ट में जो था वो सुनकर दुनिया कांप जाती है। अगर ट्रंप ने एक ही ईरानी बिजली घर पर हमला किया होता तो ईरान का जवाब होता पहला गल्फ के सभी पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट, यानी पानी साफ करने वाले प्लांट निशाने पर थे। सोचिए जरा, रेगिस्तान में बसे इन देशों में पीने का पानी कहां से आता है? डिसैलिनेशन प्लांट से। वो बंद हो जाए तो करोड़ों लोगों का पानी बंद। दूसरा, तेल और गैस की सप्लाई लाइनें, सऊदी अरब, यूएई, कतर, सबकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाता। तीसरा, और यह सबसे चौंकाने वाला है, गल्फ में बैठी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां के हेडक्वार्टर्स और ऑफिसेज, ये सब भी हिट लिस्ट में थे। यानी ट्रंप ने एक बिजली घर उड़ाया होता और ईरान पूरे गल्फ को 20-30 साल पीछे ढकेल देता। और यहाँ एक जरूरी जियोग्राफिकल बात समझिए, हार्मोज की चौड़ाई सिर्फ 44 मील है। यानी ईरान की कॉस्ट से गल्फ देशों के पावर प्लांट दूरबीन से दिखाई देते हैं, इतने पास।
मतलब डिस्टेंस कोई रुकावट नहीं थी। ईरान चाहता तो घंटों में तबाही मचा सकता था। जब दुश्मन आपके घर की दहलीज पर पहुंच गया हो तो अल्टीमेटम देना बहादुरी नहीं, बेवकूफी होती है। पॉइंट नंबर 2, गल्फ के बादशाहों का दबाव असली गेम चेंजर। दोस्तों, ट्रंप को रोकने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? ईरान का? हाँ, थोड़ा, लेकिन सबसे बड़ा दबाव आया सऊदी अरब, यूएई और कतर से। ये 3 देश अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक साझीदार हैं। इनका अमेरिका में अरबों खरबों डॉलर का निवेश है। इनके यहाँ अमेरिकी सेना के सबसे बड़े मिलिट्री बेसेस हैं और इन तीनों देशों को पता था अगर ईरान अपनी हिट लिस्ट एग्जीक्यूट कर दे तो उनकी इकोनॉमी धूल में मिल जाएगी। इजिप्ट ने दबाव डाला, टर्की ने दबाव डाला, ओमान ने चैनल बना और पर्दे के पीछे रूस के व्लादिमीर पुतिन ने भी शायद एक भूमिका निभाई। यह कोई एक देश की कोशिश नहीं थी, यह एक साझा कूटनीतिक ऑपरेशन था जिसने ट्रंप को वो रास्ता दिखाया जिससे वो बिना पूरी तरह ह्यूमिलेटेड हुए पीछे हट सके। ट्रंप ने इसे प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन कहा, लेकिन असल में यह फेस सेविंग था। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, इजराइल के हालात, अकेले लड़ने में असमर्थ। दोस्तों, तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण था इजराइल के हालात। पिछले 48 घंटों में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। ईरान की मिसाइलें डिमोना, अरद, जेरूसलम, तेल अवीव और हाइफा पोर्ट पर गिर रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे अभेद कहा जाता था, वो बड़े पैमाने पर फेल हो रहा था। नेतन्याहू ने खुद कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल शाम है, दुनिया हमारी मदद करे। ये वही नेतन्याहू हैं जो हमेशा छाती ठोकते थे, जिन्होंने ये जंग शुरू कराई थी। आज वही दुनिया से मदद मांग रहे थे। यानी इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ सकता था और अमेरिका के बिना इजराइल कुछ नहीं है। यह ट्रंप को समझ आ गया है और इसीलिए उन्होंने पीछे हटना स्वीकार किया। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो असली है। यह सिर्फ एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं है, यह अमेरिकी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया और 5 दिन में पीछे हट गए। यह वैसा ही है जैसे आप किसी को चुनौती दें और फिर खुद घर बैठ जाए। अमेरिका की इंटरनेशनल प्रेस्टीज को यह एक बहुत बड़ा झटका है। अब एक जरूरी सवाल उठता है जो मैं हर उस देश के नागरिक की तरफ से पूछना चाहता हूं जो इस जंग से प्रभावित है। क्या यह जंग जरूरी थी? इजराइल ने नेतन्याहू के नेतृत्व में जो एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी अपनाई, उसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया और अमेरिका, जो हमेशा पीस की बात करता है, वो इस आग में भी घी डालता रहा। दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल है। यह सवाल भारत के लिए भी उतना रिलेवेंट है। जब बड़ी शक्तियां अपनी ईगो पर जंग लड़ती हैं तो कीमत आम आदमी चुकाता है, वहां के बच्चे चुकाते हैं, आम नागरिक चुकाते हैं। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है। भारत के किसान, मजदूर, मिडिल क्लास इस जंग की कीमत अपनी जेब से भरते हैं। और यही वो वक्त है जब हमें अपनी सरकार से भी पूछना चाहिए, भारत की विदेश नीति इस मामले में कहां खड़ी है? क्या हम सिर्फ अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे या हम एक इंडिपेंडेंट वॉइस बनेंगे, जैसे कभी नेहरू के जमाने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जरिए बने थे? और यह भी पूछना जरूरी है, जब दुनिया में तेल महंगा हो रहा है, जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है, तो मनरेगा के बजट में कटौती, किसानों की एमएसपी गारंटी का टूटा वादा और बढ़ती महंगाई, यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आम आदमी की जेब पर मार, चाहे वो मिडिल ईस्ट की जंग से आए या घरेलू नीतियों की विफलताओं से, वो दर्द एक ही होता है। देश से प्यार करते हैं इसलिए सवाल पूछते हैं, यही असली देशभक्ति है। अमेरिका ने 48 घंटे में जो नहीं किया, ईरान ने 25 दिनों की जंग में करके दिखाया। दुनिया का नक्शा बदला जा सकता है। जब नेतन्याहू कहें दुनिया मदद करे तो समझो जंग शुरू करने वाले को अंजाम का अंदाजा नहीं था। जंग का रिमोट कंट्रोल अब वाशिंगटन में नहीं, तेहरान में है। यह बदलाव छोटा नहीं है,
दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री की धमकी 5 दिन भी नहीं टिकी। यह है असली खबर। दोस्तों, आज जो हुआ उसे 3 लाइन में समझते हैं। पहली बात, ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था वो 5 दिन में टूट गया। यह अमेरिकी शक्ति की एक बड़ी सिंबॉलिक हार है। दूसरी बात, ईरान ने यह साबित कर दिया कि एक मध्यम आकार का देश भी अगर उसके हाथ में सही भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक लीवर है तो दुनिया की महाशक्ति को भी रोका जा सकता है। तीसरी बात, गल्फ के देशों ने इस जंग में एक नई भूमिका निभाई। वो सिर्फ दर्शक नहीं रहे, उन्होंने एक्टिव डिप्लोमेसी की और एक बड़ी तबाही रोकी। चौथी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, जंग का रिमोट कंट्रोल अब खामनाई के हाथ में। हार्मोस पर नियंत्रण का सवाल अभी तय नहीं हुआ। 5 दिन बाद क्या होगा ये दुनिया देखेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है, जंग कभी किसी की जीत नहीं होती। हर जंग में सबसे पहले मरता है आम आदमी, और इसीलिए हमें उम्मीद रखनी होगी कि यह 5 दिन सिर्फ पॉज नहीं बने, बल्कि एक स्थायी शांति की शुरुआत बने। हम देश से प्यार करते हैं, हम दुनिया से शांति चाहते हैं, और इसीलिए सच बोलते हैं बिना डरे। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से। जय हिंद। दोस्तों, एक काम करिए, ये वीडियो उन 5 लोगों को शेयर करिए जो अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा करते हैं, जो सोचते हैं कि जो टीवी पर दिखता है वही सच है, क्योंकि सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। वन देशभक्त पर आप इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ फैक्ट्स होते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं। यहाँ सवाल होते हैं, सिर्फ नारे नहीं। और अगली वीडियो में मैं एक और सबसे बड़े सच से पर्दा उठाने वाला हूँ, जो सीधे आपकी जेब और आपके देश से जुड़ा है। बेल आइकन अभी दबाइए ताकि वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करिए, शेयर करिए, वन देशभक्त के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।